विक्रांत गुप्ता को, अभी मैं बाहर बैठा हुआ थोड़ी देर पहले यही सुन रहा था कि उनको कोई इशू नहीं है, उनके प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे हैं, उनके प्लेयर्सों को जो है हमने बड़ी सिक्योरिटी का वो दिया है। उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमने अपनी डिग्निटी पे ये क्या है। और भाई आपने मजबूर क्यों किया उनको? आपने उनके प्लेयर को अगर बाहर किया तो किस बेस पे किया? आपने कहा वहां पे आपके जो है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज में जो है उनके साथ जो ज्यादती हो रही, कौन सी इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है वहां पे जो आप सीधा सीधा यहाँ पे, अच्छा चलें ज्यादती हो रही है तो आप इतने सीधे हैं कि आप इंडिया में रहने वाले माइनॉरिटीज के साथ कुछ नहीं करते? आप लोगों की कितनी वीडियोस में आप लोगों को दिखा दूं जो आप लोगों ने मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ ऑन इंडिया के records, अंदर किया हुआ है। ऑन records। मतलब आप बात करते हुए सोच नहीं रहे हो कि मैं ऊपर से, अगर उन्होंने अपने प्लेयर को, तामिम इकबाल जो है उनकी फेवर कर रहा था और भाई उन्होंने अपने प्लेयर को बोला एजेंट है, तो सही बोला एजेंट है, उसका जाए क्या जब वो क्रिकेट से दूर होकर बैठा हुआ है और साइड में बैठ के वो बातें किए जा रहा है कि नहीं ये जो बांग्लादेश क्रिकेट को नुकसान होगा। बांग्लादेश क्रिकेट अपने स्टांस पे खड़ी हुई है कि हमने अगर मैच फॉरवर्ड करने पड़ गए, हम इंडिया में अपनी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मैच फॉरवर्ड करने पड़े हम अपने मैच फॉरवर्ड करेंगे, तो वो करेंगे अपने मैच फॉरवर्ड और पाकिस्तान उनका फुल सपोर्ट करेगा। आप होते कौन हो किसी को, और आपने पाकिस्तान को बीच में घुसेड़ा किस हवाले से कि पाकिस्तान जो है उसकी सपोर्ट कर रहा है? चलो कर रहे हैं, आप खुले आम कर रहे हैं हम सपोर्ट, क्या कर लोगे तुम? वहां पे बैठ के वहां से बातें कर रहे हो, अपनी थोड़ी रिसर्च करके आओ, अपनी थोड़ी नॉलेज बढ़ाओ कि आप बातें क्या कर रहे हो। आपको बात का पता नहीं होता, वहां पे से आप बात शुरू, या अगर पता भी होता है तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, इंडिया की अवाम को गुमराह कर रहे हो, आप इंडिया की अवाम के साथ पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हो अपनी गलत स्टेटमेंट देके। और इतने सीनियर जर्नलिस्ट होकर इस तरह की बातें करना, और उसके बाद उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो उछल उछल के सामने आ रहे हैं, जिसमें हरभजन सिंह, उनके साथ क्या ज्यादतियां हो रही है पंजाबियों के साथ इंडिया के अंदर, वो इनको नजर नहीं आ रही। उनके खालिस्तान के ऊपर कितना इशू हुआ हुआ है, उनके जो सिख भाई हैं उनके साथ कितनी ज्यादतियां की जा रही है इंडिया के अंदर। कोई थोड़ा मसला होता है वो सारे इल्जाम जो जाके अभी सिख के ऊपर टारगेट करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि सिख ऐसे हैं, सिख वैसे। हम तो नहीं बोलते, हमने तो आपको एक बार नहीं बोला इस तरह करो। इरफान पठान जो उनका पट्टू बन के बैठा हुआ है वहां पे, जब देखो कोई उल्टी बात होती है आके इरफान पठान सामने आके बैठ जाते हैं, ओ जी ये कर दिया, ये कर दिया, डांस कर। अबे भाई तुम आओ तो सही। मिलकर जो है अफगानिस्तान वालों को जो इन लोगों ने इतना किया, आपकी सही बात है, उनके कितने प्लेयर इन लोगों ने आईपीएल में रखे। बिल्कुल अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि इन लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए इनके साथ। वो तो नाशुक्र लोग हैं अफगानिस्तान वाले। वो किस तरह की उन लोगों की कितनी सपोर्ट की। पाकिस्तान ने हर स्टेज के ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। अफगानिस्तान की टीम में जो मौजूद हैं प्लेयर, उनको पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सारी जिंदगी उन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में आके खेली है, और अब जाके वो इंडिया के साथ बैठ के हाथ मिला के बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि पैसा है वहां पे। एक चीज यार तैयब भाई, ये चीज इन लोगों ने क्रिकेट को ऑल ओवर तबाह कर दिया, सारा स्ट्रक्चर इन लोगों ने क्रिकेट का तबाह कर दिया। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट बाय रिस्पेक्ट, मनी कांट बाय दोज थिंग्स हु आर विच आर वैल्यूएबल थिंग्स। अगर आप लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि पैसों के हवाले से उन तमाम चीज़ों को आप कैरी कर सकते हैं, तो ये गलत फहमी का एक जो बड़ा सा जो आपने पहाड़ बनाया हुआ है, वो अपने वो रुई का पहाड़ है, जैसे राई का पहाड़ बनाया हुआ होता है इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। और साइम भाई बहुत जो है वो एग्रेसिव हो गए, मैंने साइम भाई को बहुत कम देखा है चीज़ों के ऊपर जो है वो, पर एक बात मतलब इस हमेशा तरह ये की चीज़ ये है चीजें कि दिल जलाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब इन लोगों को, जितना मैं उस बंदे की शक्ल देखता हूँ मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि साइम भाई जो चीज़ इंसान के पास होती है वही चीज़ जो है वो दुखती भी है और चलती भी है। दिल इन लोगों के पास है नहीं ताकि इनका दिल जले, दिल हम लोगों के पास है, ये तो वैसे ही दिल जले हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। चीज़ों के हवाले से बड़ा परेशानियों का एक मंजर बनाना जानते हैं। मैंने एक चीज़ वैसे नोटिस की है कि उन तमाम चंद अनासर की बात कर रहा हूँ जो कि नेगेटिविटी का एक पुटलिया उन्होंने बनाई हुई है और उसको अपने कंधे पे भी नहीं रखते हैं बल्कि दूसरे का कंधा इस्तेमाल करते हैं अपने एस्पेक्ट्स को जो है वो सही तरीके से पहुंचाने के लिए। तो ये हरकत किसी न किसी एक दिन जो है वो आप, बल्कि आधी तो आपकी टीम में होती हुई नज़र आ रही है कि आपके पास जो अच्छे बेहतर प्लेयर्स हैं, जो लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, वो भी नाकिस हैं इस वक्त आपकी टीम में आने के लिए। और एक अंदरूनी जो है वो टीम के अंदर जो पर्सपेक्टिव बन गया है, भले चाहे वो जाहिर ना हो रहा हो, मगर जो देखने वाली आंख होती है या जो देखने वाली आंख ना भी हो, अगर देखने वाला मंजर जिस शख्स के पास होता है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है कि आप लोगों की जो जो बराए नाम, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये स्टैट्स और ये नेगेटिविटी जो है वो इतना असरअंदाज नहीं हो पा रही है, मगर इसका एक इम्पैक्ट आप लोगों को ज़रूर देखना पड़ेगा। मैं उन तमाम चंद अनासरों की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर आप लोगों को कहता चलूँ कि कुछ गंदी चीज़ों की वजह से जो है वो, या चंद ख़राब मछलियों की वजह से वो पूरा तालाब गंदा कहलाता है।